सो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का युवा क्लासेस विद मोटिवेशन में। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी वाणी का चैप्टर 2, जो कि क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव पोर्शन है इसका। सो हम स्टार्ट करने वाले, ठीक है। जो हिंदी वाणी का चैप्टर 2 है, इसका नाम है दांते विश्वास, ठीक है। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव पोर्शन आज इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव पोर्शन, ठीक है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करके और शेयर जरूर से कर दें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, बोले कि दांते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। बता रहे कि जो दांते विश्वास कहानी है, इसमें किस राज्य को बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित दिखाया गया है। तो इसमें ओडिशा जो है ना, ओडिशा ओडिशा जो है, इसको दिखाया गया बाढ़ और सूखा से प्रभावित। ये हर साल यहाँ बाढ़ और सूखा आता था, ठीक है। अगर जो 2 नंबर क्वेश्चन है, बोले कि दांते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है। तो दांते विश्वास कहानी है, इसमें बोल रहे कि स्कूल कहाँ है। तो आप लोग को बताया गया, तो जो दांते कहानी है, इसमें स्कूल जो है वो टीले के नीचे था, ठीक है। इसके नीचे, टीले के नीचे। तभी जो बारिश आया था ना, दूसरे बार जब बाढ़ आया तो क्या हुआ था, स्कूल के पूरे ऊपर इसके छत तक पानी चल गया था, ठीक है। इसलिए बहुत सारे लोग उसमें भी डूबकर मर गए थे, ठीक है। अगला तो क्वेश्चन कहा रहा है, बोला कि 3 नंबर क्वेश्चन, बोले कि क्वेश्चन कहा रहा है, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। तो ये जो लेखक है, इनका नाम हो जाएगा सातकोड़ी होता। सातकोड़ी होता के तहत ये बताया गया है, जो उड़ीसा में बाढ़ बाढ़ और सूखा आता था, उसी से प्रभावित दिखाया गया है। तो इस सातकोड़ी होता के तहत, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4, बोले कि कौन हल्ला कर कौन हल्ला कर सबको सचेत कर रहे थे। वो कौन लोग थे जो कि हल्ला कर सबको सचेत कर रहे थे, ताकि क्या इस गांव में बाढ़ आने वाला है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा चंद्रा भी था, ठीक है। गुंडेढ़ी एवं अच्युत दोनों भी था, ठीक है। अगला है संकरा एवं मकरा, ये भी लोग थे, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चारों आंसर को लेकर आंसर डी। इनमें से सभी सभी बच्चे जो थे, वो गांव को क्या कर रहे थे, सचेत कर रहे थे, ताकि क्या कि बाढ़ आने वाला है, बाढ़ आने वाला है, ठीक है। ताकि सारे लोग क्या गांव से निकल कर बाहर जा सके, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि दांते विश्वास कहानी के संपादक कौन है। संपादक मतलब होता है लेखक, ठीक है। कथावाचक, कथावाचक कौन है, तो आंसर इसका हो जाएगा सातकोड़ी। सातकोड़ी होता दांते विश्वास कहानी के संपादक है, ठीक है, वो लेखक है। अगला क्वेश्चन है, बोल रहे कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। तो ये जो लक्ष्मी का बड़ा लड़का था, उसका नाम था अच्युत। क्या नाम था, अच्युत उसके बड़े लड़के का नाम था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन 7 नंबर, बोले कि स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया। स्वेच्छा सेवक जो दल था, उसका गठन किसने किया। तो बताया गया क्या, कौन, गांव का जो एक पढ़ाकू लड़का था, जिसका नाम था क्या, बुंडेजी। बुंडेजी ने स्वेच्छा दल का गठन किया। क्वेश्चन है कि किसने स्वेच्छा दल का गठन किया, तो ये बुंडेजी हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आएगा कि बुंडेजी के द्वारा किस दल का गठन किया गया था। स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया गया, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन उल्टा भी कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। लक्ष्मण जो था, वो कहाँ नौकरी करता था। तो जो लक्ष्मण था, वो कलकत्ता में नौकरी करता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है लक्ष्मी के पति का नाम क्या था। लक्ष्मी जो थी, उसके पति का नाम क्या था। लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण, ठीक है। क्या नाम था, लक्ष्मण नाम था। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। वो कौन सा नदी था जिसके नीचे लक्ष्मी का घर था। तो देवी नदी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, ठीक है। किस नदी के, देवी नदी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। अगला जो क्वेश्चन है, सात कोड़ी होता का जन्म, सात कोड़ी होता कथाकार है। सात कोड़ी जो होता है, वो कहाँ के कथाकार थे, ठीक है। तो ये जो आंसर हो जाएगा
उड़ीसा के कथाकार थे। ठीक है, जो सात कोड़ी होता थे वो कहाँ के कथाकार थे, तो ये उड़िया का कथाकार थे। ठीक है, उड़ीसा का। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि लक्ष्मी डॉट 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 कहा दाते विश्वास। ठीक है, दाते विश्वास कहानी जो है, इस कहानी के पात्र लक्ष्मी है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बाढ़ की समस्या डॉट 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 किस कहानी के केंद्र में है। तो बाढ़ की समस्या है किस कहानी के केंद्र में बतलाया गया है। ठीक है, तो ये जो है धात्विक विश्वास में बताया गया है। ठीक है, बाढ़ के केंद्र जो है इसमें बताया गया है धात्विक विश्वास में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि धात्विक विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र कौन है। जो धात्विक विश्वास कहानी है, इस कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ठीक है, तो इसका प्रमुख पात्र जो है ये लक्ष्मी है। ठीक है, जैसे मंगलम पाठ में चैप्टर 1 में कौन थी, उसमें थी मगम्मा। ठीक है, उसी तरह इसमें कौन है मुख्य पात्र, लक्ष्मी है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन का आ रहा है कि धात्विक विश्वास किस भाषा से अनुदित है। ठीक है, धात्विक जो विश्वास है ये बोल रहा है कि किस भाषा से अनुदित है। अनुदित मतलब होता है ट्रांसलेट करना। ठीक है, ट्रांसलेट करना। तो ये जो कहानी है ये उड़ीसा भाषा में था। ठीक है, किसमें था, उड़ीसा भाषा में। ठीक है, तो ये उड़ीसा भाषा से अनुदित किया गया। ठीक है, तब पहुंच जाएगा हम लोग क्या करते हैं, इसको हिंदी में पढ़ते हैं लोग। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन का आ रहा है कि धात्विक विश्वास कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है। धात्विक विश्वास जो कहानी है, इस कहानी को किस लेखक के द्वारा अनुदित किया गया। ठीक है, अनुदित मतलब अनुवाद किया गया। ठीक है, तो ये इनका नाम है राजेंद्र प्रसाद मिश्र। राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा ही इस कहानी को क्या किया गया, अनुदित किया गया, मतलब अनुवाद किया गया है। किस भाषा से, उड़ीसा भाषा से, ताकि हम लोग इसको हिंदी में पढ़ सके। ठीक है, तो हम लोग हिंदी में इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है। कह रहा है कि तुरई के फूल की तरह, मतलब एक बैग जब गांव में, लक्ष्मी के गांव में जब बाढ़ आता है तो लोग क्या हो गए, एक बैग पूरा मुरझा गए। ठीक है, तो यही बोल रहा है क्या कि तुरई के फूल की तरह लोग खिलखिलाकर हंसते हुए सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है। तो ये पंक्ति हो जाएगी किस कहानी की, ढाते विश्वास। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ढाते विश्वास। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है बोला कि बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे। बारी बारी से जो भी गांव के लड़के थे वो किसकी निगरानी कर रहे थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दलई बांध की। दलई बांध की वो क्या कर रहे थे, निगरानी कर रहे थे, ताकि गांव में बाढ़ कब है उसको देखा जा सके। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दलई बांध के। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी। जो लक्ष्मी है, कहानी बताई कि लक्ष्मी जो है ना वो अपने छोटे बच्चे और लड़कियों की को सुलाकर गुहाल में गई थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गुहाल पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले जो क्वेश्चन है कह रहे हैं कि घर पर दो लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली रहती है। ठीक है, घर पर कौन, दो लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली रहती है। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा लक्ष्मी। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, लक्ष्मी जो थी वो क्या करती थी, वो घर पे अकेले ही अपने साल भर की लड़की और दो लड़कियों को लेकर घर पे रहती थी। ठीक है, क्योंकि उसका जो बड़ा बेटा था जिसका नाम क्या था, अच्युत, उसका नाम क्या था, अच्युत। ठीक है, वो कहाँ रहता था, वो दिलाई बांध की निगरानी में रहता था। ठीक है, और जो लक्ष्मण थे वो रहते थे कोलकाता। लक्ष्मण कहाँ रहते थे, कोलकाता रहते थे, इसलिए लक्ष्मी अकेली घर पे रहती थी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था। ठीक है, बोले कि सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था। सात कोड़ी कौन थे, इस कहानी के लेखक थे। कहानी के लेखक कौन थे, सात कोड़ी होता। ठीक है, कहानी का नाम क्या है, ढाते ढाते विश्वास। ठीक है, कहानी का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है ढाते विश्वास। ठीक है, तो कह रहा है ना कि सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था। जो सात कोड़ी होता थे लेखक थे, उनका जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म जो था 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। ठीक है, मयूरभंज ओडिशा में इनका
जन्म हुआ था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी। कह रहे कि हल हल किराए पे लेकर, ठीक है, वो कौन थी जो कि मतलब अपना 1 बीघा जमीन, उनका जमीन कितना था, एक एक बीघा, ठीक है, 1 बीघा लक्ष्मी का, किसका था, लक्ष्मी का जमीन था। 1 बीघा जमीन कौन उसके लिए छोड़े थे, उनके पूर्वज, कौन लोग थे, पूर्वज जो थे वो 1 बीघा जमीन लक्ष्मी के लिए छोड़े हुए थे ताकि वो उस पर खेती कर सके। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि क्वेश्चन कर रहे कि हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी, तो लक्ष्मी जो थी वो हल किराए पे लेके खेती करवाई थी। ठीक है, मतलब आगे क्वेश्चन आता है कि लक्ष्मी किसके यहाँ कार्य करती थी, तो तहसीलदार के घर, किनके घर, तह तहसील तहसीलदार के घर लक्ष्मी कार्य करती थी, क्योंकि उनका पति कार्य करते थे जिससे उनको पैसा अधिक प्राप्त नहीं होता था, जिस कारण क्या होता था, लक्ष्मी जो दूसरे यहाँ जाकर घर घर जाकर बर्तन मांजती थी और उससे जो भी पैसा लाती थी वो अपने बच्चों का लालन पालन करती थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था, लक्ष्मण के जो पत्नी थे उनका नाम क्या था। ठीक है, तो उनका नाम था क्या, लक्ष्मी। ठीक है, लक्ष्मी था लक्ष्मण के पत्नी का नाम। ठीक है, यहीं पे अगर क्वेश्चन चेंज हो जाए, आ जाए कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या था, तो लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला बोला कि पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का क्या नाम था, जो पड़ोस के पढ़ाकू लड़का था उसका नाम क्या था। ठीक है, तो उसका नाम देख लेते हैं, उसका नाम था पुण्यनिधि। ठीक है, क्वेश्चन है पुण्यनिधि ने कौन सा दल बनाया था, पुण्यनिधि ने स्वेच्छा सेवक दल बनवाया था। ठीक है, ताकि उस गांव में जो भी बाढ़ आता था, क्या आता था, बाढ़ आता था, ठीक है, उसको लोग जाकर रोक सके। ठीक है, स्वेच्छा संगठन दल इसलिए बनवाया गया था ताकि उसमें लोग आकर क्या कर सके, अपने तरफ से बांध को देख सके, उसमें सेवा कर सके। ठीक है, कि जो गांव है, ठीक है, उसमें बाढ़ कब आएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन करे कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पे है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा महानदी पे हीराकुंड बांध था। ठीक है, अगले जो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बोले कि क्वेश्चन नंबर, किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे, किस शहर को बचाने के लिए महाराज जो ययाति केसरी थे उन्होंने पत्थर के बांध बनाए थे। ठीक है, तो कटक शहर था जिसको जिसको क्या बचाने के लिए महाराज जो ययाति केसरी थे उन्होंने पत्थर के बांध बनाए थे। ठीक है, ताकि जो भी मतलब उस गांव में बांध बाढ़ आता है, ठीक है, ताकि लोगों का मतलब बहुत ज्यादा क्षति होती है, उससे क्या कर सके, उस शहर को रोका जा सके। इसलिए ययाति जो केसरी थे उन्होंने किसका बांध बनाया था, पत्थर का बांध बनाया था। ठीक है, किसका बांध, पत्थर का बांध बनाया था ताकि उस बांध को रोका जा सके। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग आगे जो है इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जो कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि लक्ष्मी कौन थी। ठीक है, लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति का चरित्र चित्रण करें। लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति का चरित्र चित्रण करना। ठीक है, तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन, आंसर होगा कि लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी की एक प्रमुख पात्रा थी, लक्ष्मी ढाते विश्वास जो कहानी था उसकी एक प्रमुख पात्रा थी। वह एक बहुत ही साहसी महिला थी, वह एक बहुत ही साहसी महिला थी। ठीक है, वह अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी, क्योंकि इसका पति लक्ष्मण कोलकाता में कार्य करता था। कारण कि उसकी वो जो थी ना, वो अपने 4 बच्चे के साथ, कितने, 4 बच्चे के साथ घर में अकेले जीवन यापन करते थे, क्योंकि उसका जो पति था लक्ष्मण वो कहाँ, कोलकाता कार्य करते थे। ठीक है, इस कारण लक्ष्मी को घर में अकेले ही जीवन अपना यापन करना पड़ता था। ठीक है, आगे कह रहा है कि लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लक्ष्मी की जो पारिवारिक स्थिति थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसके पति के कमाए पैसे से घर का पूरा खर्चा नहीं चल
पाता था, क्योंकि उसके जो पति थे ना, उनके कमाने से घर का जो पूरा खर्चा था वो नहीं चल पाता था, ठीक है। इसलिए जो लक्ष्मी थी, ठीक है, जिसके कारण लक्ष्मी को तहसीलदार के घर छोटे मोटे काम करने पड़ते थे, जिसके कारण जो लक्ष्मी थी, ठीक है, उसको तहसीलदार के घर जाकर, ठीक है, छोटे मोटे कार्य करने पड़ते थे, ठीक है। उसी के कारण जो लक्ष्मी थी ना, वो एक बहुत ही साहसी औरत थी, ठीक है, क्योंकि वो अपने 4 बेटे के साथ रहकर घर पे सारे कार्य घर का करते हुए वो क्या करती थी, दूसरे के घर, तहसीलदार के घर जाकर अपने घर को चलाने के लिए वो कार्य करते थे, ठीक है। अब बताइए, एक महिला जो होती है वो अपना भी घर का कार्य करे, ठीक है, और दूसरों के घर जाकर नौकरानी की तरह कार्य करे। बताइए, उस महिला में कितना ज्यादा ताकत होगा, कितना वो महिला साहसी होगी, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन जो है, कह रहा है कि कहानी के आधार पर कहानी के आधार पर प्रमाणित करे कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से प्रभावित रहा है, ठीक है। बताना है कि उड़ीसा का जो जनजीवन है वो बाढ़ और सूखा से कैसे प्रभावित रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि इस कहानी में तूफान, सूखा, तेज बरसात और बाढ़ के बारे में चर्चा है। इस कहानी में तूफान हो गया, सुखाड़ हो गया, तेज बरसात और बाढ़ के बारे में चर्चा किया गया, ठीक है। बल्कि इसमें दर्शाया गया है कि जब लक्ष्मी के गांव में सूखा और बाढ़ होता है तो वहां के लोगों को कितनी कठिनाइयां होती है। इसे बताया कि लक्ष्मी गांव में अगर बाढ़ और सूखा आता है तो उनके गांव के जो भी लोग थे उन लोगों को कितनी ज्यादा कठिनाइयां सहना पड़ता है, ठीक है। आय कह रहे कि कठिनाई होती है, ठीक है। यह कहानी मुख्य रूप से बाढ़ की विभीषिका को दर्शाती है, ठीक है। ये कहानी जो है ना, मुख्य रूप से जो बाढ़ है उसकी विभीषिका को दर्शाती है, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को फुल इसका स्टोरी जो है पूर्ण रूप से नहीं समझे हैं तो हमारा इस डिस्क्रिप्शन में जाकर, ठीक है, ये चैनल पे जाकर, ठीक है, पूर्ण रूप से इसका स्टोरी पूरा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उससे भी वीडियो को स्टोरी को जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसमें पूरे स्टोरी के बारे में बताया गया है, ठीक है, और जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि ढाते विश्वास कहानी में आए बाढ़ के दृश्य का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें, ठीक है। जो कहानी में बाढ़ आया था उसके दृश्य का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करना, ठीक है। तो कह रहा है कि इस कहानी में आए बाढ़ का दृश्य काफी भयावह थी। जब लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आती है तो उस गांव के सभी फसल एवं घर डूब जाते हैं, ठीक है। लोगों को रहने के लिए कहीं आश्रय नहीं बचता है। गांव में एक स्कूल था जिसमें लोग अक्सर जाकर रहते थे, परंतु इस बार बाढ़ में स्कूल के छत में भी पानी था, ठीक है। परंतु इस बार जो बाढ़ था उसके स्कूल के छत में भी पानी था। किसी तरह कुछ लोग जान बचाकर गांव के ऊंचे टीले पर पहुंचे थे। किसी तरह कुछ लोग जान बचाकर गांव के ऊंचे टीले पर पहुंचे थे। न जाने गांव के कितने लोगों ने इस बाढ़ में अपने परिवार को खो दिया था। न जाने इस बाढ़ में अपने परिवार को कितने लोगों ने उस गांव के खो दिया था, ठीक है। इस बार का जो बाढ़ था काफी भयावह था, ठीक है, बहुत ही ज्यादा मतलब तेज बाढ़ आया था, ठीक है, जिसके कारण उनके गांव का सारे लोग, बहुत सारा मतलब जो भी उस गांव के घर था सारा चीज डूब गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा है कि धाते विश्वास कहानी शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें, ठीक है। तो आइए इसके जो भी मतलब शीर्षक है, ठीक है, इस कहानी के इसके सार्थकता पर विचार करते हैं, ठीक है। तो देखिए, कह रहा है ना कि इस कहानी का शीर्षक दौड़ते विश्वास बिल्कुल सटीक है, ठीक है। इस कहानी का जो दौड़ते विश्वास है वो शीर्षक बिल्कुल क्या है, सटीक है, ठीक है। बोले क्योंकि जिस प्रकार यहाँ के लोगों को तूफान, सुखाड़, भारी बरसात और भयावह बाढ़ का सामना करना पड़ता है कि लोगों का जो विश्वास भगवान के प्रति था वह भी टूट जाता है। इसलिए इसका ढाते विश्वास शीर्षक
उचित है। ठीक है, कह रहा है ना, मतलब बोल रहे कि क्वेश्चन कि जिस प्रकार लोग मतलब यहाँ पे बाढ़ आता था उससे बहुत सारे जो भी मतलब लोग थे, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा अधिक क्या होते, भारी बरसात के कारण भयावह मतलब डर हो गया दोनों पे। ठीक है, और लोगों को विश्वास भगवान के प्रति, लोगों का हुआ था विश्वास जो था भगवान के प्रति वो खत्म हो गया था। ठीक है, इसलिए टूट गया था। ठीक है, इसलिए इस कहानी का ढहते विश्वास शीर्षक एकदम उचित है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, बोले कि लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करते हैं। ठीक है, जो कि कह रहे हैं, देखिए, बोले कि लक्ष्मी दौते विश्वास कहानी की एक प्रमुख पात्र है। लक्ष्मी जो है दौते विश्वास जो कहानी है, ठीक है, इसकी एक प्रमुख पात्र है। ठीक है, आय कह रहे कि वह बहुत ही साहसी औरत थी। वह बहुत ही, जो लक्ष्मी थी वो बहुत ही साहसी औरत थी। वह संतानों के साथ जीवन यापन करती थी। वह अपने 4 बच्चों के साथ क्या करती थी, जीवन यापन करती थी। ठीक है, क्योंकि उसका पति कोलकाता कार्य करता था। उसका पति कहाँ पे, कोलकाता में कार्य करता था। ठीक है, जब उसके गांव में बाढ़ आती है तो वह पूरी कोशिश कर खुद को और अपने बच्चों को भी बाहर निकालती है। जब उसके गांव में बाढ़ आता है तब वो पूरी कोशिश कर वो खुद को और अपने बच्चों को क्या करती है, उस बाढ़ से बाहर निकालती है। ठीक है, अगला जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन का है, बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से, बाढ़ और यहाँ पे सूखा से प्रभावित होता रहा है। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, लिखे। ठीक है, बिहार बिहार का जनजीवन भी क्या होता है, जैसे मतलब वहाँ पे उड़ीसा में बाढ़ आता था उसी तरह हमारे बिहार में हर साल बाढ़ आता रहता है। ठीक है, उसी के जनजीवन पर क्या करना है हम लोग को सोचना है। ठीक है, उसी के संबंध में सोचकर तब लिखना है। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं और लिखते हैं। बोला ना कि इस कहानी में उड़ीसा के जनजीवन के बारे में चर्चा की गई है, परंतु हमारे बिहार का भी स्थिति लगभग ऐसा ही है। परंतु हमारे बिहार का भी स्थिति ऐसा ही है। उड़ीसा के बारे में चर्चा किया गया लेकिन हमारे बिहार का जो स्थिति है ना, ऐसा ही है। ठीक है, क्योंकि कोई ऐसा वर्ष नहीं क्योंकि कोई ऐसा वर्ष नहीं है जिसमें बिहार में सूखा और बाढ़ न हो। क्योंकि बताया था ना, कोई भी ऐसा वर्ष नहीं है जिसमें बिहार में सूखा और बाढ़ न आए। ठीक है, एक और है, बोले कि सूखा से तो ज्यादा क्षति नहीं होती है, परंतु बाढ़ से बिहार के लगभग आधे जिले तबाह हो जाते हैं। कह रहा है कि बिहार जो सूखा है ना, बिहार में सूखा से उतना क्षति नहीं होती है जितना कि जब बाढ़ आता है तो बिहार के लगभग आधे जिले तबाह हो जाते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि लगभग 2 से 3 महीने यहाँ के लोगों को बाढ़ से निपटने में लग जाता है। लगभग 2 से 3 मंथ यहाँ के लोगों को बाढ़ से निपटने में लग जाता है। ठीक है, जिसका सीधे असर हमारे अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जिसका सीधे असर अर्थव्यवस्था पर, किस पे, अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ठीक है, बाढ़ और सूखा से सबसे अधिक हानि हानि खेती को होती है। कहा जा रहा है ना कि बाढ़ से सबसे ज्यादा हानि होती है तो किसकी होती है, खेती की होती है। क्योंकि बिहार में अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं। बिहार में अधिकांश लोग किस पे निर्भर रहते हैं, अधिकांश लोग कृषि पे निर्भर है। ठीक है, क्योंकि बिहार में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसानी करते हैं। ठीक है, उसलिए, ठीक है, इसलिए बाढ़ और सूखा हमारे बिहार के लिए अभिशाप है। ठीक है, अभिशाप मतलब एक शराब के रूप में है। किस रूप में, शराब के रूप में है। ठीक है, ये हुआ यहाँ तक इसका क्वेश्चन आंसर टोटली कंप्लीट। ठीक है, तो बच्चों आपसे ये रिक्वेस्ट गुजारिश करते हैं कि ये वीडियो यहीं पे हुआ समाप्त। ठीक है, आप इस वीडियो का कीजिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को भेजिए ताकि वो लोग भी देखकर हमारे साथ इस क्लास को कर सके। ठीक है, और इसका अगर फुल वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इसका पार्ट 1 जो है बन गया है फुल स्टोरी के साथ। ठीक है, उसको देखकर तब इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आंसर बताया गया है सबको
बारी बारी करके देख लीजिए और क्या कीजिए, लिख लीजिए इसको। और इस वीडियो में कमेंट जरूर से कीजिए कि आपको क्वेश्चन आंसर कैसा लगा, ठीक है। और जितना भी मतलब बताया गया है इसमें, कहाँ पे आपको अगर कोई मतलब किसी भी प्रकार से डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में करें, ताकि हम अगले बार से उसको क्लियर करके आए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।